जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और जहां पर हमारा जो सीरीज देखिए चल रहा था बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, वही चलते आएगा। और आपको पता है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो मैंने करवाया था आंसर की, मैंने 40 नंबर का समान ज्ञान का दे दिया था। आज देखेंगे यहाँ पर, देखिए पार्ट 2 का हिस्ट्री का आंसर की हम लोग देखेंगे और विस्तार से थोड़ा देखेंगे कि क्या होगा। इससे आप मिलाने में अपनी मिलान भी कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा कि आपने कितना सही मार्क आया है। तो समय वेट करते हुए नहीं, हम स्टार्ट करते हैं सीधा। देखिए पहला हिस्ट्री का क्वेश्चन था, क्या है देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया में व्यापार संबंध था। तो देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका जो पश्चिमी एशिया का व्यापारिक संबंध था वो था लोथल से था। और यहाँ पर ऑप्शन में आप देखिएगा तो कोई भी लोथल नहीं है, यानी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तिक की मूर्ति किस धातु से बनी थी। तो जो मूर्ति बनी हुई थी वो जो धातु था वो था कांस्य से बना हुआ था। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो जो प्रमाण मिले हैं वो थे कुब्बड़दार बैल के आपको प्रमाण मिलेंगे। तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी और लेवल का ही दिया गया था। हिस्ट्री में उतना खास लेवल का नहीं दिया गया था, सिर्फ शुरू दिन ही थोड़ा लेवल हाई था। उसके बाद देखिए लगभग लेवल अच्छा खासा देखने को मिला है, मतलब इजी मिला है। ऋग्वेद में कितने सूतों का संकलन है। तो ऋग्वेद में आपको पता होगा 1024, जी हाँ 1024 सूतों का वर्णन है। तो 1024 मेरे ख्याल से किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आप देखिए किराता जुनिये किसने लिखा है। तो किराता जुनिये जो लिखे हैं वो हैं, इसमें से किसी ने नहीं लिखा है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ क्या था। तो वैदिक काल में पुर का जो अर्थ था वो था दुर्ग। बड़े बड़े इस तरह के टीले टाइप के आपको दुर्ग दिखाई देते होंगे बने हुए, इसी को बोला जाता था पुर। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आप देखिए 7वां नंबर आ गया। 7वां नंबर, ऋग्वेद में त्रछन किसे कहते हैं। ऋग्वेद में त्रछन किसे कहते हैं। तो ऋग्वेद में त्रछन लोहार को कहा जाता था। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे। तो मौर्यकालीन में जो काकनी बने हुए थे वो चांदी के सिक्के हुआ करते थे। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर में आ गए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो वो स्थापित किया गया था ना तो मौर्य के द्वारा, ना तो नंद के द्वारा, ना तो गुप्त के द्वारा, यानी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आप देखिए नेक्स्ट 10वां नंबर पर आ जाइए। तो 10वां नंबर में है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो ये जो विभाजित है वो है 15 अधिकरणों में विभाजित है, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आप देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में सबसे पहले जो सूबेदार था ना तो अवैर को किया था, ना तो नवाजुद्दीन मोहम्मद को किया था, ना अलीमर्दन को किया था, यानी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आप देखिए नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा आपको पता होगा रांची के झारखंड, जी हाँ रांची के झारखंड के। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर में आ गए हम लोग, हिंदी का स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। तो 1857 आप देखिएगा 57 के क्रांति के बिहार के जो नेता हुए थे वो ना तो मोहम्मद अहमदुल्ला थे, तात्या टोपे तो थे ही नहीं, नाना साहेब थे ही नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। फिर आप देखिए मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी आपको पता होगा गिरिवज, जिसको राजगिरी कहा जाता है, अभी राजगिर इसे कहा जाता है। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ऐसे कौन से स्रोत हैं जिसमें वर्णन है। तो देखिए इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों में वर्णन है, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर,
मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तब आप देख रहे हैं मदद ए मास किससे संबंधित था? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि जो होती थी वही होती थी मदद ए मास। फिर आप देखिए पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर आप देखिए जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया नहीं, जहांगीर ने करवाया नहीं और शिवाजी ने तो करवाया ही नहीं था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आप देखिए 19वां नंबर पे हम लोग आ गए हैं। 19 नंबर में देखिए वंदे भारत, जी हाँ वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो वंदे भारत के संरचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का पहला खोजकर्ता था, किस देश का विश्व शोषित किया गया था? तो आपको पता होगा ये कहाँ के थे? तो स्पेन तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो ये आपको पता होगा किससे संबंधित है? तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था उससे संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं 22 नंबर पे, और 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो आपको पता होगा क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ना तो जॉर्ज वाशिंगटन का किसी तरह का जिक्र है इसमें, ना तो दास प्रथा इसमें तो था ही नहीं, या अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा था नहीं, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई। फिर आप देखिए फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो आपको पता होगा लुइस 16वां। ये तो एकदम बच्चा वाला सवाल है जो 10th क्लास में आपको पढ़ना है, तो आपको पता है कि लेवल एकदम इजी दिया गया था हिस्ट्री का, या आप बोल सके 1 के 5 क्लास के बाद से जितना भी शिफ्ट दिया गया इजी ही दिया गया है, तो कट ऑफ उम्मीद है कि आपका हाई जाएगा। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? आविष्कारक कौन था ये पूछना चाह रहा है। तो इसके जो थे वो थे जॉन के, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर आप देखिए 25वां नंबर पे, 25वां नंबर आ गए। 1831 में यंग इटली मूवमेंट जो चला था आपको पता होगा, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो वो आपको पता होगा किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। ना तो इसमें माउंट कावेर थे, ना तो ग्यूसेप गैरिबॉडी थे, और ना तो विक्टर इमानुएल थे, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? तो आपको पता होगा जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? जो रक्त एवं लौ नीति, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण था, रक्त एवं लौ नीति को अपनाया था, तो ये हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क। फिर आप 27वां नंबर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था ये पूछा गया है। तो इसका जो मुख्य कारण था वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी कारण नहीं था। फिर आप देखिए 28वां नंबर, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था, देखिए अब थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें दिया गया है, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक कौन था आपको पता होना चाहिए, वहाँ का शासक था कुबलई खान। बहुत कोई चंगेज खान मान के आए हैं, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन होगा बी आपका कुबलई खान। फिर आप देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, और 29 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो ये जो बस्ती थी वो थी जेम्स टाउन, जी हाँ जेम्स टाउन। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है फ्रांसीसी की क्रांति से। फिर आप देखिएगा, मित्र राष्ट्रों ने सर्वेस की संधि किस देश के साथ की थी? तो ये जो की थी वो थी टर्की के साथ किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। फिर आप नेक्स्ट देखिए, 1733 में फ्लाइंग स्टल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग स्टल मशीन का जो आविष्कार करने वाले थे वो थे जॉन के, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर आप देखिए 33 से 40 यानी 7 क्वेश्चन और बच गया हमारा। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध का समाप्ति हुई थी? तो आपको पता है ये जो संधि हुई थी वो हुई थी
फेलेरिया की संधि, वेस्ट फेलेरिया की संधि यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये जो प्रतिनिधित्व किए थे वो थे आपके ऑरलैंडो। फिर आप देखिए महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? हिमालयी भूल कहा था। तो ये जो घटना थी वो थी असहयोग आंदोलन, जो कि आप देख रहे हैं ये ऑप्शन में किसी में नहीं दिया गया है, तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर 38 नंबर आप देखिए चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो ये जो मारी गई थी वो थी प्रीतिलता वाडेदार। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड, आपको पता है बहुत ही फेमस ये कांड है ट्रेन का, काकोरी ट्रेन कांड किससे संबंध नहीं था? देखिए नहीं पूछा गया था, तो यहाँ पर बहुत कोई कंफ्यूज हो गए थे। इसका संबंध जो नहीं था वो था प्रफुल्ल चाकी से संबंध नहीं था। फिर आप देखिए 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो गदर का पहला अंक जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था उर्दू में। तो ये था 40 के 40 हिस्ट्री का क्वेश्चन। इसके बाद देखिए आपका ज्योग्राफी होता है, भूगोल होता है, फिर आपका साइंस होता है, फिर आपका राजनीतिक शास्त्र होता है। तो अगर आपको इसी तरह का वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ ही साथ अगर आपको किसी सेक्शन का अगर आपको वीडियो चाहिए, ज्योग्राफी का हो सकता है, भूगोल का भी आपको आंसर की चाहिए, ऐसे मैं धीरे धीरे करके सबका डाल दूंगा। इसके बाद मैं भूगोल का डाल दूंगा, फिर आपका पॉलिटी का डाल दूंगा, राजनीतिक शास्त्र का डाल दूंगा, और ऐसे करते करते साइंस उन सब का डाल दूंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।